मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रंजन सर और आप लोग का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग का प्रेम और प्रयास से 1000 के पार सब्सक्राइबर हो गए हैं। और लाइव क्लास मैं नाइट में स्टार्ट करूंगा। आपका जो टाइमिंग होगा वो 8 से 9, ये आपका बेस्ट टाइम होगा। सब लोग आराम से इत्मीनान सारा काम करके आराम से फ्रेश मूड में हम लोग को बैठना है और 8 से 9 हम लोग लाइव क्लास करेंगे, जिसमें आप सभी लोगों के पास किताब होना चाहिए। जैसे अभी आप लोग का चल रहा है लिटरेचर, आप देखिए आपका जो ये लिटरेचर है ये आप देख रहे हैं एन एपिटाफ, वाल्टर डी ला मेयर साहब ने लिखा है। ये आपका 5वां कविता है, इसी को हम लोग आज पढ़ाएंगे। तो आप लोगों के पास जो है किताब होना चाहिए, लिटरेचर का किताब आप लोग ले लेंगे। तमाम जो कविताएं हैं, तमाम जो कहानियां हैं, हम लोग पोएट्री की बात करें, प्रोज की बात करें, या हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो इतिहास है उसकी बात करें, तमाम कहानी, कविता और उपन्यास की हम लोग स्टडी करेंगे। अपने सिलेबस का जो चैप्टर है वो तमाम चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे, उसके क्वेश्चन पर बात करेंगे। डिटेल में चर्चा होगी जब हम लोग ऑनलाइन क्लास जब हम लोग मिलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग काम करने जा रहे हैं। हम लोग का 5वां जो कविता है उस कविता का नाम है एन एपिटाफ। आप जानते हैं कि जब कोई मर जाता है, जब हम लोग उसको दफन कर देते हैं, दफना देते हैं, और उसमें उसके याद में जो हम लोग मकबरा बनवाते हैं, स्मारक बनवाते हैं, उसको अंग्रेजी में हम लोग एपिटाफ कहते हैं। वाल्टर डी ला मेयर साहब ने लिखा है, जिनका जन्म 1873 में। पूछता है कि वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ, व्हेन वाज ही बॉर्न? तो आप कहाँ टिक लगाएंगे? 1873 में। उनका देहांत हुआ है 1956 में। आप जानते हैं कि जब आपका कविता समाप्त होगा तो तमाम राइटर के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। एन एपिटाफ के जो लेखक है वाल्टर डी ला मेयर, इसके बारे में हम एक वीडियो आपको क्लिप बना के देंगे। उसमें आपको वाल्टर डी ला मेयर के बारे में डिटेल जानकारी आपको प्राप्त होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, वो आपने पढ़ा है जॉन डोनी के बारे में, तो जॉन डोन के बारे में आपको विस्तृत हम लोग जानकारी देंगे, है ना। उसे सॉन्ग ऑफ माई वाल्ट विटमैन साहब को आपने पढ़ा है, उनके बारे में आपको हम बताएंगे। तो तमाम राइटर जो हम लोग को पढ़ने हैं उन तमाम के बारे में हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। फिर इसके ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनेगा, सब्जेक्टिव का वीडियो बनेगा, है ना। तमाम जो हिट, इस बार का जो हिट क्वेश्चन होगा उसका भी वीडियो बनेगा। तो बारी बारी से अभी बहुत सारे काम आपके बीच होने बाकी है और काम हो भी रहे हैं, है ना। तो आइए आज हम लोग वाल्टर डी ला मेयर को पढ़ेंगे। वाल्टर डी ला मेयर का जो लिखा हुआ बहुत खूबसूरत कविता है, बहुत ब्यूटीफुल पोयम है, उसका नाम है एन एपिटाफ। बहुत छोटी सी कविता है, उसको हम लोग आज पढ़ने का काम करेंगे। अगर इसमें लाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, मात्र इसमें 7 लाइन है, अर्थात 7 लाइन का कविता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मात्र 7 लाइन का ये कविता है। आप देखिए एक फुल स्टॉप आपका यहाँ है, आप इस पहला लाइन में चेक कर लीजिए, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, यहाँ आके आपका फुल स्टॉप हुआ है। फिर इसकी बात करें तो आप देखिए यहाँ आकर सेंटेंस रुका है, अर्थात इस वाक्य में पूरे कविता में मात्र 2 ही लाइन है। तो एक आपका देखिए फुल स्टॉप एक असर्टिव में जा रहा है, एक इंट्रोगेटिव में आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे कविता में मात्र 2 ही लाइन का ये कविता है, 7 लाइन का ये कविता है, बहुत छोटी सी कविता है। हम लोग इसको पढ़ने का काम करेंगे। बहुत खूबसूरत कविता है, वाल्टर डी ला मेयर साहब का लिखा हुआ। वाल्टर डी ला मेयर साहब एक महिला से प्रेम करते थे और वह अब इस जीवन में नहीं रही, अब इस पृथ्वी पर वह नहीं रही। अब वह किसी भी कारणवश उनका देहांत हो गया है और उसी में वह विलाप करते हैं, उसी को याद करके वह विलाप करते हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उसके कब्र के पास वह बैठकर रो रहे हैं। उनकी स्मारक, उनकी यादों को, बीती हुई अतीत बातों को, बीती हुई बातों को वह तरोताजा कर रहे हैं। और जो उनके अंदर चल रहा है, उस महिला के बारे में जो विलाप कर रहे हैं, जो उनके अंदर दुखी है इस बात को लेकर के अब वह उसके बीच नहीं है या उनके सामने नहीं है, इसी दुखी को उन्होंने अपने पाठकों के बीच इस कविता के जरिए प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है। उस प्रयास को हम लोग आज पढ़ेंगे कि आखिर इनमें वह किस तरह से अपने मनोविचार को हम लोगों के बीच रखे हैं। कहता है इस कविता में कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। राइटर यहाँ पर वाल्टर डी ला मेयर जो है अपने प्रेमिका की याद में, जो उनकी प्रेमिका अब नहीं रही है, वह कहते हैं कि हेयर लाइज, यहाँ जो पड़ा हुआ है, यहाँ जो लेटा हुआ है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो बहुत खूबसूरत जो है
स्त्री, बहुत खूबसूरत महिला की लाश जो है यहाँ पड़ा हुआ है, इस कब्र में पड़ा हुआ है। वो कब्र के सामने है, वो देखिए कविता का नाम है एन एपिटाफ, स्मारक है ना। एपिटाफ का हमने हिंदी भी लिख दिया है। एपिटाफ का मतलब होता है किसी मृतक की याद में बना मकबरा। किसी मृतक की याद में बना मकबरा को हम लोग एपिटाफ कहते हैं अंग्रेजी में। तो वह एपिटाफ के सामने है और वह कहते हैं हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पर एक खूब सुंदर स्त्री, महिला की लाश पड़ी हुई है इस कब्र में। लाइट ऑफ स्टेप है, अच्छा लाइट ऑफ स्टेप, उसकी जो स्टेप थी, उसकी जो चाल थी, जब वह चलती थी तो बहुत हल्के कदम से चलती थी, बहुत मासूम पूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत हल्के रूप से। वो लाइट मतलब हल्का, जिससे आप देखते हैं रुई देखते हैं, रुई में क्या होता है, वो लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, उसका हेवी वेट नहीं होता है। तो लाइट ऑफ स्टेप, उसकी चाल जो थी बहुत हल्की थी। एंड हार्ट, उसकी चाल की तरह उसका हृदय भी बहुत खूबसूरत था। ओजसी मतलब वो जो महिला थी जो अब कब्र में है, अब जो लेटी हुई है इस कब्र में, उसका जो चाल जो था वह बहुत हल्की थी। एंड हार्ट, उसका हृदय भी बहुत खूबसूरत था। हालांकि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का अगर आप मतलब समझना चाहेंगे तो हमने यहाँ लिखा है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है हैड द हैबिट ऑफ मूविंग, मतलब एक ऐसा हैबिट जो घूमने का हैबिट हो, जो घूमने का हैबिट हो। कहता है कि हैड द हैबिट ऑफ मूविंग, जिसको घूमने का हैबिट हो, हियर एंड देयर, यहाँ वहां। एंड हैड नो कमिटमेंट, और वह कभी भी किसी पर कमेंट नहीं करती थी, ताना नहीं देती थी, किसी पर व्यंग नहीं करती थी। तो वह जो महिला जो थी, सर्वत्र घूमने वाली महिला थी, वह यहाँ वहां घूमती रहती थी और वह कभी भी किसी के बारे में बुराई नहीं करती थी। हैड नो कमिटमेंट, वह कभी भी किसी पर कमिटमेंट नहीं करती थी, मतलब घुमंतु, वह जो महिला थी घुमंतु थी, यहाँ वहां घुमा करती थी। वह हंसमुख प्रवृत्ति की थी, मतलब वह हंसमुख प्रवृत्ति की थी। वह कभी भी किसी को ताना नहीं देती थी, बुरा कमेंट नहीं करती थी, खराब लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करती थी। तो कह रहा है कि हैड नो कमिटमेंट, वह कोई कमिटमेंट नहीं करती थी, बहुत हंसमुख महिला थी और घुमंतु महिला थी, यहाँ वहां घूमती थी। घुमंतु कहने का मतलब यह है कि समाज सेवी थी, वह समाज में इधर उधर जाकर लोगों की सहायता करती थी और किसी का बुराई नहीं करती थी, किसी पर हंसती नहीं थी, किसी पर गलत कमेंट नहीं करती थी। तो वह घुमंतु महिला थी, सर्वत्र घूमती थी, समाज में इधर उधर लोगों को कोऑपरेट करती थी, वह हंसमुख प्रवृत्ति की वह महिला थी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लाइट ऑफ द स्टेप एंड हार्ट सी वॉज, वह जो कब्र में जो महिला जो अभी गड़ी हुई है, कब्र में जो अभी सोई हुई है, लेटी हुई है, जो सबसे खूबसूरत महिला है, ब्यूटीफुल लेडी है, वह जो है सर्वत्र घूमने वाली महिला थी, यहाँ वहां घूमने वाली महिला थी, घुमंतु महिला थी, समाज में घूम घूम लोगों को सेवा करने वाली महिला थी, हंसमुख प्रवृत्ति की महिला थी। आई थिंक, कभी कहते हैं कि मुझे, मेरे विचार में, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, मेरे विचार में शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे खूबसूरत महिला थी। कवि के नजर में वह सबसे खूबसूरत महिला थी, क्योंकि वह प्रेम करते थे और जिससे प्रेम हो जाता है वह दुनिया में सबसे सुंदर दिखता ही दिखता है। ये नेचुरल चीज है। जब आप शेक्सपियर की किताब को पढ़ेंगे, बहुत सारा उनका ड्रामा पढ़ना है, वो थोलो वगैरह उन्हीं का लिखा हुआ, आप जब पढ़ेंगे एज यू लाइक इट, तो आपको इस तरह की बात आपको वहां पर ही मिलेगा। जब आप 12 पास करेंगे, ऑनर्स में आएंगे, इंग्लिश ऑनर्स करेंगे, तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो आपको समझाएगा कि व्हाट इज द फीलिंग ऑफ द लव, लव का फीलिंग क्या होता है, व्हाट इज लव, लव क्या होता है, उसके अफेक्शंस क्या होते हैं, आपको ये सब क्लियरली समझ में आपको आएगा। कह रहा है कि आई थिंक, है ना, जिससे प्रेम हो जाता है वह दुनिया में सबसे खूबसूरत उसके लिए हो जाता है। तो वह आई थिंक, मैं सोचता हूं, कवि जो सोचते हैं, कवि के नजर में सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे खूब सुंदर महिला थी। दैट एवर वॉज इन द बेस्ट कंट्री, जो बेस्ट कंट्री में कभी रहा करती थी। दैट एवर वॉज इन द बेस्ट कंट्री, जो कभी बेस्ट कंट्री में रहा करती थी, पश्चिमी देशों में रहा करती थी। तो वह कहते हैं कि पश्चिमी देशों में जो रहा करती थी, पश्चिमी देशों की वह सबसे खूबसूरत महिला थी मेरे नजर में, मेरे विचार में। बट ब्यूटी वैनिसेस, जब वह अब इस नई दुनिया में नहीं रही तो उसकी जो खूब सुंदरता है वैनिसेस, वह खत्म हो चला है। कोई भी मानव जब मर जाता है तो उसकी खूब सुंदरता जो है खत्म हो जाती है। अभी हम लोग का जो चेहरा है, जब धीरे धीरे हम लोग
जब बुजुर्ग की ओर जाएंगे, हम लोग का जब एज होगा, जब हम लोग धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, तो हम लोग का जो ये मांस है ये लुझस जाएगा, ये जो है सिकुड़ जाएगा, अर्थात हम लोग का जो ब्यूटी है वो धीरे धीरे क्या होगा, उम्र के साथ साथ वो खत्म हो जाएगा। तो कवि का कहना है कि ब्यूटी वेनिसेज, ब्यूटी जो होता है वह मानव के साथ साथ खत्म हो जाता है, चला जाता है। ब्यूटी पासेज, ब्यूटी जो होता है वह कहीं चली गई है, बट ब्यूटी वेनिसेज, सुंदरता समाप्त हो चला है, सुंदरता समाप्त होता है, सुंदरता खत्म होता है। अब ब्यूटी पासेज, ब्यूटी कहीं चली जाती है, तो मरने के साथ साथ मानो सुंदरता जो है खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, और सुंदरता जो है कहीं चली जाती है। जो बात सही है, मरने के साथ साथ आपका सौंदर्य जो है खत्म हो जाएगा, फिजिकल बॉडी जो है खत्म हो जाएगा। और इसको कौन याद करेगा? जब आप खूबसूरत है, मरने के साथ साथ ये खत्म हो गया, तो कौन याद करेगा? लोग को याद रखता है, आप किसी को कोऑपरेट किए हैं, मदद किए हैं, अच्छा कर्म किए हैं समाज में, तब लोग आपको याद रखेगा कि हाँ भाई ये मंदिर जो है, ये मस्जिद जो है, ये मकबरा है, ये रोड है, ये सड़क है, ये हॉस्पिटल है, ये स्कूल है, फलना व्यक्ति ने बनवाया है। जब आप ऐसा काम करते हैं तो आपकी स्मारक लगती है, लोग आपको याद करते हैं। लेकिन सुंदरता को कौन याद करता है? सुंदरता को कोई याद नहीं करता है, मरने के साथ साथ वह समाप्त हो जाती है या हो जाता है। अगर कोई याद भी करता है तो लोगों के किए हुए कर्म को याद करता है कि आखिर फलना बाबू थे, फलना सिंह थे, फलना ठाकुर था, फलना लोग था, तो ये उन्होंने ये हॉस्पिटल बनवाया था, अपने खर्च से बनवाया था, अपना जमीन देकर बनवाया था। तो लोग किए हुए काम को याद रखते हैं, कर्म को याद करते हैं, लेकिन उसकी खूब सुंदरता को याद नहीं करते हैं। तो राइटर का जो कहना है कि जब वह महिला मर गई, अब इस पृथ्वी पर नहीं है, तो उसकी जो सुंदरता है वह गायब हो जाती है। मरने के बाद किसी की भी सुंदरता गायब हो जाती है और सुंदरता जो है मानो कहीं चली जाती है। हाउ एवर रेयर, बड़ा दुर्लभ है इस संसार में, बहुत दुर्लभ है। रेयर इट बी, बहुत दुर्लभ है। कहते हैं हाउ एवर रेयर इट बी, मतलब यह दुर्लभ है कि क्या दुर्लभ है? दुर्लभ है कि एंड मतलब दुर्लभ यह है कि कोई सुंदरता को याद नहीं करता है, सुंदरता को शायद ही कोई याद करता है। हर लोग किसको याद करते हैं? कर्म को याद करते हैं, किए हुए कर्म को याद करते हैं, सुंदरता को शायद ही कोई याद करता है। तो वह कहते हैं कि बड़ा रेयर है कि मैं उसकी सुंदरता को याद कर रहा हूँ, है ना। हाउ रेयर इट बी, मतलब यह बहुत दुर्लभ है, असाधारण है कि मैं उसकी खूब सुंदरता को याद कर रहा हूँ। हालांकि कोई खूब सुंदरता को याद नहीं करता है, सबको पता है कि मरने के साथ साथ खूब सुंदरता चली जाती है, सुंदरता खत्म हो जाती है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, राइटर कहते हैं, वाल्टर डिलामेयर कहते हैं, कवि कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, यदि मैं मर जाऊंगा, यदि मैं मर जाऊंगा, मैं टूट टूट कर इस पृथ्वी में मिल जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं जब मर जाऊंगा तो हु विल रिमेम्बर, तो कौन याद करेगा? मतलब मेरे मरने के बाद मुझे कौन याद करेगा, और मेरे मरने के बाद उस स्त्री को जो बेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत स्त्री है, महिला है, उसे कौन याद करेगा? उसे भी कोई याद नहीं करेगा, उसे भी लोग भूल जाएंगे। कहते हैं कि दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, ये बेस्ट कंट्री की जो लेडी है, जो बेस्ट कंट्री की जो लेडी है, जो पश्चिमी देश की जो महिला है, जो खूबसूरत है मेरे नजर में, मेरे विचार में, उसे तो मैं अभी जिंदा हूं तो याद कर रहा हूं, लेकिन व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं टूट जाऊंगा, तो हु विल रिमेम्बर, तो कौन याद करेगा? मतलब मेरे मरने के बाद मुझे कौन याद करेगा, या मेरे मरने के बाद उस महिला को भी कौन याद करेगा, है ना। तो दिस लेडी ऑफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइफ का मतलब मैंने लिखवा दिया है। लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ मतलब पड़ा रहना, ड्यूरेड इन हर ग्रेव, मतलब वो अपने ग्रेव में क्या है, पड़ी हुई है, तो कब्र में आराम करना, कब्र में आराम करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाई कहते हैं। मतलब वो जो खूबसूरत लेडी है अपने कब्र में पड़ी हुई है, आराम कर रही है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर, मतलब यहाँ वहां घूमने का आपके पास हैबिट हो। एंड हैड नो कमिटमेंट, और वह किसी पर कमेंट नहीं करती थी, मतलब जो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है घुमंतु, वो महिला घुमंतु थी, और लेकिन हंसमुख वो प्रवृत्ति, हंसमुख प्रवृत्ति की थी, है ना। एक वैनिश मतलब होता है डिसअपियर होना, गायब हो जाना, मतलब मरने के साथ साथ क्या होता है? ब्यूटी वैनिशेज होता है, सुंदरता गायब हो जाती है। रेयर मतलब होता है अनकॉमन, असाधारण, यानी कि लिखता है ना कि हाउ एवर रेयर इट बी, मतलब कोई भी आदमी सुंदरता को याद नहीं करता है, ये असाधारण, मैं उसकी खूब सुंदरता को याद कर रहा हूं, ये क्या है? दुर्लभ है, ये असाधारण है। और मेरे मरने के बाद कौन याद करेगा? उसे कोई याद नहीं करेगा, सब लोग भूल जाएंगे। तो रेयर मतलब होता है अनकॉमन, असाधारण। एक होता है क्रम्बल, क्रम्बल तो टुकड़ों में ले जाना, टुकड़ों में मिल जाना, टुकड़ों में ले जाना, टूट टूट कर मिल जाना, मर जाना, आप जो भी कह लीजिए।
तो कहता है क्रम्बल मतलब टुकड़ों में ले जाना या टुकड़ों में मिल जाना। व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं टुकड़ों में मिल जाऊंगा, इस पृथ्वी में मिल जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, तो उसे कौन याद करेगा। रिमेंबर मतलब याद करना, अगर नहीं आएगा तो आप लिख लेंगे मेरे साथ साथ, है ना। जब बोलते हैं एपिटाफ मतलब होता है किसी मृतक की याद में बना हुआ मकबरा। किसी जब कोई आदमी मर जाता है उसकी याद में जब आप उसके मकबरा बना देते हैं, उसकी याद में तो उसका नाम वगैरह सब लिखा रहता है, उसको स्मारक भी कहते हैं, मकबरा भी कहते हैं, अंग्रेजी में एपिटाफ कहते हैं। तो जो वेस्ट कंट्री की जो सबसे खूबसूरत महिला थी कवि के नजर में, उसके स्मारक के पास, उसके मकबरा के पास वह बैठकर, चूंकि उनसे वह प्रेम करते थे, तो जो उनमें दुखीपन है, जो उनमें और जो वह विलाप करते हैं, जो उनके खोने का है ना, उस महिला को खोने का, पृथ्वी पर न होने का जो गम है, उन्होंने अपने गम को इस कविता के जरिए पाठकों के बीच में रखने का प्रयास किया है, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। ये बहुत छोटी सी कविता है, बहुत खूब सुंदर कविता है, जिसे आप लोग अभी सुन रहे थे। वो एक बार आपको फिर मैं बता देता हूँ, है ना। आप हिंदी अगर लिखने का इच्छा करता है तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। कहता है कि यहाँ खूबसूरत स्त्री जो है, महिला की लाश पड़ी हुई है, जो सर्वत्र घूमने वाली महिला थी, जो समाज सेवी थी, है ना। और अब मेरी नजर में वह सबसे खूबसूरत लेडी है, और वह लेडी कभी वेस्ट कंट्री में रहा करती थी, पश्चिमी देश की रहने वाली वो खूबसूरत महिला है, सबसे खूबसूरत महिला है मेरी नजर में। और बट उसके मरने के साथ साथ उसकी जो सुंदरता है वह गायब हो जाती है, और उसकी जो सुंदरता है मानो कहीं चली गई है। ये बहुत दुर्लभ है कि कोई सुंदरता को याद करता है, ये बहुत काफी दुर्लभ है। कोई सुंदरता को याद नहीं करता है, कर्म को याद करता है। एंड आई वेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा तो उसे कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री की जो लेडी है उसे कौन याद करेगा, उसे सब मानो भूल जाएगा। तो ये छोटी सी कविता है, आप इसको 2, 3, 4 दफा देखें, फिर आप कॉपी में एक कंप्लीट कविता को लिखने का प्रयास करें। इसको इसके साथ साथ हिंदी में लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में लिखिए, ताकि आपको चीजें दिमाग में बढ़िया से सेट हो जाए। 2, 3, 4 वर्ड आया है, इसे लाइट का क्या मतलब होगा आप याद कर लीजिए। उसके बाद लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का क्या मतलब होगा आप इसको याद कर लीजिए। वेनिसिस का क्या मतलब होगा, रेयर का क्या मतलब होगा, है ना। क्रम्बल का क्या मतलब होगा, एपिटाफ का क्या मतलब होगा, है ना। किसी भी मृत जो व्यक्ति होते हैं उसके बने हुए मकबरा, उसके याद में बना हुआ मकबरा हम लोग एपिटाफ कहते हैं। तो तमाम चीजों को हमने आपको 1-2 बार क्लियर करने का काम किया। आप कविता को अपने कॉपी में लिखे, मेरे साथ साथ जो हमने आपको हिंदी समझाने का काम किया है उस हिंदी को भी आप अपने स्तर से लिखे, वर्ड मीनिंग याद करें। और ये तो आपका कविता समाप्त हो गया, द एंड हो गया। लेकिन वाल्टर डी ला मेयर के बारे में हम वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें वाल्टर डी ला मेयर के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। फिर इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन होना है, लॉन्ग क्वेश्चन होना है, मैचिंग क्वेश्चन होना है। तो अभी क्वेश्चन आंसर का सीरीज नहीं चल रहा है, अभी तमाम कविता पढ़ाएंगे, फिर तमाम राइटर के बारे में डिटेल करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ने का काम करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।